बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। बेटा आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और आखिरी लेक्चर है चैप्टर नंबर 7 के हवाले से, डेट इज़ आइसोमरिज्म। हमने स्टार्ट किया था और उसकी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप्स हम पढ़ रहे थे। तो हमने चेन आइसोमरिज्म, पोजिशन आइसोमरिज्म और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म को स्टडी कर लिया था। आज हमने मेटामरिज्म से स्टार्ट लेना है, उसके बाद टॉटोमरिज्म पढ़ेंगे और उसके बाद जो सेकंड स्ट्रक्चरल के साथ वाली सिस ट्रांस आइसोमरिज्म ज्योमेट्री की तरफ मूव करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट जी। मेटामरिज्म हमारे पास क्या है? मेटामरिज्म टाइप ऑफ आइसोमरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी अराउंड बोथ साइड्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की आपके पास साइड्स आ जाएंगी डिफरेंट साइड्स। जैसे हमारे पास है जी ईथर। ईथर को अगर हम देखें, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ईथर का, एक कार्बन इस साइड पे, एक कार्बन इस साइड पे, और ये है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम, दैट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स। लेकिन अगर मैं ये करूं कि 3 कार्बन इस साइड पे रहने, एक कार्बन इस साइड पे रहने दो और 3 कार्बन इस साइड पे ले लूं, फिर भी आपके पास 4 ही कार्बन रहेंगे, लेकिन आपकी बात जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी कार्बन एटम्स की, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है फुल वैलेंसी के साथ कि ये इथाइल ग्रुप, यहाँ भी इथाइल ग्रुप, इसे हम बोलेंगे डाई इथाइल ईथर, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे एक कार्बन को हटा के दूसरी तरफ ले जाऊं, यहाँ पे प्रोपाइल हो गया 1 2 3 और यहाँ मिथाइल, तो हम इसको बोलेंगे मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। एन इसलिए लगाया क्योंकि चूंकि हमारे पास प्रोपाइल की चेन जो है वो स्ट्रेट है। इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकती हैं और देख लें आप। अगर कीटोन की बात करते हैं हम, तो कीटोन का फंक्शन ग्रुप होता है जी सी डबल बॉन्ड ओ। जितने भी फंक्शनल ग्रुप जो दरमियान में आते हैं, कार्बन की चेन को 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, उनके साथ ये मेटामरिज्म पॉसिबल हो सकती है। कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन होती हैं। अगर इस साइड पे भी 2 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 एंड CH3, इसे हम बोलेंगे डाई इथाइल कीटोन, ठीक है जी। लेकिन सेम सिमिलर कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कार्बोनाइल के एक तरफ तो हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया और बाकी हमारे पास जो है वो 3 कार्बन दूसरी तरफ है, तो हम इसे बोलेंगे मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। तो ये एग्जांपल्स हैं। ईथर भी इस कैटेगरी को फॉलो करती है, इस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म को, और उसके अलावा आपके पास कीटोन्स भी इसको फॉलो करते हैं। बुक में आपको ये एग्जांपल गिवन है, ये एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं अपनी नोटबुक्स पे या अपनी बुक्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं जी टाटोमरिज्म की तरफ। लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म डिफाइंड एज द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स, टाइप ऑफ आइसोमरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप विद इन अ मॉलिक्यूल। ये लाइन लाजमी लिखनी है, विद इन अ मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन एक जगह से उठेगा, दूसरी जगह की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक चीज को छोड़ के दूसरे, एक मॉलिक्यूल को छोड़ के दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर चला गया, नहीं। एक ही मॉलिक्यूल में एक ग्रुप को छोड़ेगा, लीव करेगा और दूसरे ग्रुप के साथ जाके अटैच हो जाएगा। अमाइनो एसिड का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है जी। अमाइनो एसिड में एक अल्फा कार्बन होती है, अल्काइल ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड NH2 अमाइनो ग्रुप। अब आपको पता है कि अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। These electron will attack the positive charge hydrogen and hydrogen will leave carboxylic group। और यहां से आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप से H जब निकलेगा H पॉजिटिव की फॉर्म में, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, COO नेगेटिव, एंड अमाइनो ग्रुप विल चेंज इनटू NH3 और चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। बिकॉज जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बनाती है तो हमारे पास नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ जाता है जी? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। NH3 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और 1 बॉन्ड आपके पास जो है वो नाइट्रोजन के साथ है, इसे हम बोलेंगे ज्विटर आयन। इसी के एक और एग्जांपल मैं आपको लिखवा देता हूं, वो भी आप नोट कर लें। कीटोन्स के साथ ही है C डबल बॉन्ड O, इस साइड पे CH3 और इस साइड पे भी CH3। अब देखिए CH3 को मैं यूं लिख सकता हूं CH2 एंड यहां पे एक H, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन विल अटैक द H पॉजिटिव और ये H पॉजिटिव इसके साथ जाके अटैचमेंट करेगा। हम इसको यूं लिखते हैं जी CH2, इस पे चार्ज नेगेटिव और यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड H पे चार्ज पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे हमारे पास CH3 है।
अब देखें प्रोटॉन शिफ्ट हो गया है जी कार्बन से ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन ने कैरी किया पॉजिटिव चार्ज, कार्बन ने कैरी किया नेगेटिव चार्ज, तो ये भी आपके पास क्या है ज़्विटर आयन है। यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, ज़्विटर आयन बोलते हैं। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द मेटामरिज्म एंड टॉटोमरिज्म। अब हमारा जो अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है जी सिस ट्रांस ज्योमेट्री। सिस ट्रांस ज्योमेट्री, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी बोलते हैं, और इसका एक और नेम है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी हम इसे बोलते हैं। तो हम जो है इसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। सिस और ट्रांस क्या है, ये वर्ड हमने पहले तो नहीं सुने हुए। अब ग्रीक टर्मिनोलॉजी हमारी केमिस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है, तो ये भी ग्रीक का एक वर्ड है, सिस और ट्रांस। पहले हम इसकी हेडिंग दे लेते हैं जी, है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है जी, इसी का दूसरा नाम हमारे पास है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म ग्रीक टर्मिनोलॉजी है। सिस का मतलब होता है जी सेम, और ट्रांस का मतलब है ऑपोजिट। बेटा 3 एक्सिस होते हैं, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। एक्स और वाई तो ऑन द प्लेन है, कागज के ऊपर ड्रा किए जा सकते हैं, लेकिन जो जी एक्सिस होता है वो कागज के ऊपर ड्रा नहीं किया जाता, इसलिए हम इसे डॉटेड लाइन में स्पेस के अंदर इस तरह से शो कर देते हैं, तिरछी लाइन लगा के, हालांकि इसका रुख इस तरह होता है। यानी अगर ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो जी एक्सिस इस तरह से होगा, ना कि इस तरह। ये आपके पास जी एक्सिस है, तो जी एक्सिस चूंकि हम कागज के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते प्लेन पे, हम इसको क्या बना देते हैं जी, तिरछी लाइन बना देते हैं। दिस लाइन इज इन द स्पेस। तो अगर आपके पास एलिमेंट्स या ग्रुप्स या एटम स्पेस के अंदर आ जाएं, तो स्पेस के अंदर ज्योमेट्री उसकी 2 टाइप्स की होती है, जिसको हम बोलते हैं सिस और ट्रांस। तो ये हम किस तरह से करेंगे, डेट ज्योमेट्री या डेट आइसोमरिज्म इज ओनली लिमिटेड टू अल्कीन्स, लिमिटेड टू अल्कीन्स, अल्कीन्स बोल लें या फिर लिमिटेड टू डबल बॉन्ड बोल लें, कि डबल बॉन्ड के अंदर सिस ट्रांस ज्योमेट्री पाई जाएगी और किसी के अंदर नहीं पाई जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सिस ट्रांस ज्योमेट्री इज ओनली पॉसिबल विथ डबल बॉन्ड। सिस ट्रांस ज्योमेट्री इज ओनली पॉसिबल विथ डबल बॉन्ड, वाई या जस्टिफाई, कुछ भी। ठीक है, अब इसका आंसर हम कैसे देते हैं जी। पहले मैं आपको बताता हूं कि सिस ट्रांस ज्योमेट्री होती क्या है। कार्बन और कार्बन का मैंने यहाँ पे बना दिया डबल बॉन्ड, और 2 वैलेंसी हमारे पास खाली है जी। यहाँ पे मैं लगाता हूँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन और इस साइड पे भी हाइड्रोजन, दैट इज 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। इसी को मैं दोबारा यहाँ पे बनाता हूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब की बार यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, और मिथाइल ग्रुप जो ऊपर था वो नीचे आ चुका है, और यहाँ पे हाइड्रोजन। आपको आइडेंटिकल ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, मिथाइल ग्रुप इज आइडेंटिकल विद दैट मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप दूसरा मिथाइल ग्रुप। अगर तो आइडेंटिकल ग्रुप स्पेस में एक साइड पे हैं, दे विल हैव द सेम डायमेंशन एज द प्रीवियस आइडेंटिकल ग्रुप, देन दे आर सिस आइसोमर। ये सिस है। अगर दोनों एक साइड पे आइडेंटिकल ग्रुप्स, दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स अगर एक साइड पे आ जाते हैं, तुम्हारे पास आइसोमर कौन सा, सिस है। लेकिन अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑपोजिट डायमेंशन में, एक ऊपर है और एक नीचे है, आप उसे क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। ये ज्योमेट्री है जी। ठीक है, ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है अगर ये कार्बन के एटम्स यहां पे फिक्स हो जाएं। अगर ये फिक्स होंगे तभी हम कह सकते हैं कि ये वाली ज्योमेट्री जो यहां लगी ये यहीं लगी रहेगी, और ये जो यहाँ पे ये यहाँ मूव करके नीचे नहीं आ सकती। अगर ये मूवेबल हुए तो ये तो घूम के इस तरफ हो गई, फिर ज्योमेट्री चेंज, इस तरफ मूव करेगी फिर ज्योमेट्री चेंज। इसका मतलब है
कि सिस ट्रांस ज्योमेट्री सिर्फ उनके अंदर पॉसिबल हो सकती है जो फिक्स अप होते हैं और डबल बॉन्ड फिक्स है, डबल बॉन्ड इज फिक्स्ड, दैट इज व्हाई सिस ट्रांस ज्योमेट्री इज ओनली पॉसिबल इन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या होता है? फिक्स होता है, इसके अंदर फिक्स होती है, देयर इज नो रोटेशन, नो रोटेशन या नो फ्री रोटेशन आप लिखते हैं इसमें, देयर विल बी नो फ्री रोटेशन इन द डबल बॉन्ड। जबकि हमने सिंगल बॉन्ड पढ़ा हुआ है कि सिंगल बॉन्ड में हमने ये मीथेन की डायग्राम इस तरह से बनाई थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, ये डायग्राम, तो मैंने आपको बताया था इसको किसी डायमेंशन में भी घुमा लें वही स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड्स के अंदर यानी सिंगल बॉन्ड के अंदर डायमेंशन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही शेप रहती है, तो सिस ट्रांस ज्योमेट्री इसके अंदर पॉसिबल नहीं हो सकती। सिंगल बॉन्ड की आप रीजन लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड इज फ्रीली रोटेटेबल, सिंगल बॉन्ड इज फ्रीली रोटेटेबल, इसलिए इसके अंदर ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं होती। जबकि डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई बॉन्ड आ जाता है और पाई बॉन्ड क्या करता है, ये सिग्मा बॉन्ड के इर्द गिर्द मूव करता है, इसको छुपा लेता है, एक्सपोज नहीं करता, इसको मूव नहीं करने देता, तो ये फिक्स अप हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये बॉन्ड यही फिक्स रहेगा मजबूती के साथ और जो इसके आइडेंटिकल ग्रुप यहाँ पे लगा है वो यही लगा रहेगा, जो नीचे की जानिब लगा है वो नीचे ही लगा रहेगा। अब बात आ जाती है अल्काइंस की। इफ वी विल टॉक अबाउट अल्काइंस, तो अल्काइंस के अंदर तो बेटा 3 बॉन्ड मौजूद हैं जिसमें से एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो ये तो ज्यादा फिक्स होना चाहिए, नो डाउट, इट इज मोर फिक्स्ड देन द अल्कीन्स, मोर फिक्स्ड। तो फिर इसके अंदर सिस ट्रांस ज्योमेट्री पॉसिबल क्यों नहीं है? बेटा इसकी रीजन ये है, देयर विल बी नो आइडेंटिकल ग्रुप्स इन द स्पेस, इसमें एक ही ग्रुप लगता है स्पेस के अंदर और इस स्पेस में नहीं होता, ये लीनियर ज्योमेट्री है, एक ही ग्रुप लगेगा इस साइड पे, दूसरा ग्रुप इस साइड पे। अब देखें ना तो हाइड्रोजन है जिसके साथ हम कंपेयर करके कहें जी आइडेंटिकल ग्रुप एक साइड पे लगे हुए हैं, तो इसमें सिस ट्रांस ज्योमेट्री इसलिए पॉसिबल नहीं होती, देयर विल बी नो आइडेंटिकल ग्रुप्स इन द अल्काइंस। अल्काइन के अंदर वैलेंसी मजीद खाली ही नहीं होती, पहले ही 3 बॉन्ड बन चुके होते हैं और एक आपके पास वैलेंसी खाली है, उस पर एक ही ग्रुप अटैच हो सकता है। जबकि डबल बॉन्ड में आपके पास 2 वैलेंसीज खाली होती हैं, एक पे मिथाइल ग्रुप आ गया, दूसरे पे हाइड्रोजन, इस तरह भी मिथाइल और इस तरह भी हाइड्रोजन। आप कंपेयर करेंगे अगर आइडेंटिकल ग्रुप एक साइड पे हैं तो सिस आइसोमर, अगर डिफरेंट साइड पे हैं तो ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आता ये वैसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही है, लेकिन आपने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार करना है क्योंकि हम किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते। हमने अपने सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेनिक पोर्शन से ही तैयार करने हैं, तो उसको A to Z 100% हम तैयार करेंगे, कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं करेंगे इसमें से, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको ऑर्डर लिख देता हूँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर, कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है और उसके बाद कम रिएक्टिविटी किसकी है। रिएक्टिविटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा अल्कीन्स रिएक्टिव होती हैं, उसके बाद हमारे पास बारी आती है अल्काइंस की और फिर एंड में अल्केन्स। अल्केन को हमने पैराफिन्स भी कहा था, वो लेस रिएक्टिव होती हैं, तो इसमें 1 पाई बॉन्ड होता है, इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, तो इस वजह से अल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं, अल्काइन दरमियान में है और अल्केन सबसे लेस रिएक्टिव होती हैं। जब हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे तो उसमें हमने बेंजीन पढ़नी है और बेंजीन को भी फिर हम इसके अंदर एडजस्ट करके लिखेंगे। तो आई थिंक आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए काफ़ी होगा, इतना इसको पढ़ें, स्टडी करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।